मैंने यहाँ तक प्रीवियस लेक्चर में यही बोला था कि आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी लगेगा, मतलब सिंबल चेंज हो जाना है यहाँ पर, ठीक है। एंड डिवाइड बाय किससे? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ब्रैकेट मैंने बंद कर लेना, मेरे पास स्पेस कम है थोड़ी सी, तो मैंने फिर भी कर दिया वहां पर। ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है ऊपर देखो, यस अब कैंसिल होगा क्योंकि सेंटर में अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होता है? अगर यहाँ पर सेंटर में प्लस होता तो क्या ये कैंसिल होते? अब तो मल्टीप्लाई है तो आप इसे कैंसिल कर सकते हो, यस आप कर सकते हो, ठीक है। एंड आपके पास बचा क्या है? ये वन बचा, वन को तो इग्नोर करो। ऊपर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है ये? वन होता है, वन लिख दिया इसका, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वन आ गया मेरे पास, और प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ये दोनों आपस में प्रोडक्ट में है। एंड ओवरऑल डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। बेटे यहां तक समझाया? कोई प्रॉब्लम? ओके, प्लीज नोट डाउन। ओके बेटा, हमारे पास अभी क्या है? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। देखो बेटे, अगर ये 1 ना होता तो मैं कैंसिल कर देता है, ठीक है ना। मैं ऐसे नहीं कैंसिल कर सकता कि साइन थीटा कॉस थीटा यहां से कैंसिल कर दूं, क्योंकि अभी तक ये पूरी ब्रैकेट को मुझे सॉल्व करना है। जितनी देर तक सॉल्व नहीं होगी उतनी देर तक मैं कैंसिलाइज नहीं कर सकता। अब देखो 1 ओवर, मैं अलग अलग करूंगा, साइन थीटा कॉस थीटा, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, और साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया बेटे। यहां तक समझाया? क्योंकि एलसीएम, ये एलसीएम है इनका, तो अलग अलग भी तो मैं कर ही सकता हूं, अलग अलग कर दिया मैंने। तो देखो ये क्या बना मेरे पास। पहले तो ये देखो, ये cos थीटा कटिंग, sin थीटा कटिंग, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? 1। यहां पर तो बेटे आराम से आपका आंसर आ गया 1। मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग करूंगा, 1 ओवर sin थीटा लिख सकता हूं, यस सर, मल्टीप्लाई 1 ओवर cos थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि बेटे देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, एंड sin को cos से मल्टीप्लाई करोगे तो sin थीटा cos थीटा ही आएगा। 1 ओवर sin क्या होता है? cos secant थीटा इनटू बेटे, इनटू मतलब आप इनटू चाहे इनटू का सिंबल डालो चाहे मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 ओवर cos secant थीटा प्लस 1, ओके। कोसेकेंट थीटा, ये अब सिंबल उठा दो यहां से, मल्टीप्लाई का कोसेकेंट थीटा इनटू सेकेंट थीटा प्लस 1, पर मुझे क्या चाहिए? 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंट थीटा। मैं क्या करूंगा, इसको 1 आगे लिख दूंगा, इसको पीछे लिख दूंगा। देखो मल्टीप्लाई में चाहे कोसेकेंट को आगे लिखो चाहे सेकेंड को आगे लिखो, कोई फर्क नहीं है। मुझे रिक्वायर्ड है सेकेंड आगे चाहिए तो मैं सेकेंड को आगे लिख देता हूं, तो कोसेकेंट को पीछे। यही तो मेरी क्या है? राइट हैंड साइड। बाद में आप लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। प्लीज नोट डाउन बेटा। ओके बेटा, अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन का। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड उठाई मैंने,
इक्वल्स टू 1 प्लस secant a डिवाइड बाय secant a। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, साइन एंड कॉस की फॉर्म में लेकर आता हूँ। मैंने यहाँ पर भी वैसे ही करूंगा, 1 प्लस secant मतलब 1 ओवर कॉस। एंगल चेंज नहीं होता है, इसलिए मैं ये वाले फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ। 1 ओवर कॉस ए, जो भी एंगल है, एंगल आपके हो सकता है पेपर में चेंज हो जाए। तो यहाँ पर क्या है बेटे, ये एक है ओवरऑल डिवाइड बाय 1 बाय ये एक है। देखो बेटे ब्रैकेट लगाने का पर्पस क्या है आपको पता लग जाएगा। ये न्यूमरेटर है सारा, ये डिनोमिनेटर है, ओवरऑल डिवाइड ये है, ये नहीं। ओके, इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ। अच्छा मुझे बताओ cos एंड 1 का एलसीएम क्या होगा? cos है, cos होगा, एलसीएम आ गया आपके पास। अब ध्यान से देखना, फिर से मैं रेफर करूंगा cos a, मतलब एलसीएम को आप फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, मतलब नीचे वाले के साथ डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? cos a पर जाएगा ना ये, तो आंसर क्या आ गया? cos a। cos a को ऊपर मल्टीप्लाई करो, cos a प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लगा देना है, प्लस है प्लस लगा दिया। एलसीएम कौन है? cos है। एलसीएम को नीचे वाले के, दूसरी फ्रैक्शन के नीचे वाले के साथ डिवाइड करोगे, क्या आंसर आएगा? 1 आंसर आया। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 1 का 1। ओके, ब्रैकेट लगा दी, ओवरऑल ये डिवाइड यहां पर आ गई मेरे पास। ध्यान से देखो, एंड 1 बाय cos a। देखो ये जो न्यूमिनेटर है सारे के सारा, एंड ये सारे के सारे डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर को आपने चेंज नहीं करना। एंड n एंड d मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, पेपर में मत लिखना, ठीक है? न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएगा आपके पास, cos a प्लस 1 डिवाइड बाय cos a मल्टीप्लाई 1 बाय cos है तो क्या बनेगा? cos a बाय 1 cos a बाय 1। बेटे अगर यहां पर प्लस होता तो आप कैंसिल नहीं कर सकते थे, बट इस बार क्या है? मल्टीप्लाई में आप कैंसिल कर सकते हो, cos a को cos a के साथ कैंसिल कर सकते हो। अच्छा कोई बच्चे ऐसा तो नहीं है जो cos a को यहाँ पर कैंसिल करने का सोच रहा हो, क्योंकि ये cos a के साथ कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, ठीक है? प्लस 1 हो रहा है तो आंसर बड़ा होगा। कुछ यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर कैंसिल नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट मेरे पास आ गया, बचा क्या? cos a प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हो, 1 आगे लिख लूं, cos a पीछे लिख लूं, नीचे 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो देखो ये क्या राइट हैंड साइड बन गई है? नहीं बनी है ना अभी तक। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को जितना भी ऑपरेट कर बना सकता था मैंने ये बना दिया। इसको इक्वेशन नंबर क्या दूंगा? ऐसे लाइन लगाकर 1 ले दिया, ठीक है? प्लीज नोट डाउन बेटा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेट कर सकता था मैंने उतना कर दिया, वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। अब मैं राइट हैंड साइड उठाऊंगा, राइट हैंड साइड इक्वल टू साइन स्क्वायर a बाय 1 माइनस cos a कारण। ओके बेटा, साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 माइनस cos a। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos के थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर लेफ्ट में ही रखो तो ये राइट में जाएगा, तो क्या बनेगा? 1 माइनस cos के थीटा, ये बनेगा। अगर थीटा की जगह आपको एंगल दिया हो a तो आप दो साइड पर a ही करोगे। इट मींस साइन स्क्वायर a की जगह मैं 1 माइनस cos स्क्वायर a फिल कर सकता हूं, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख दिया मैंने। यहां देखो बेटा ध्यान से, मैं लिख सकता हूं ना ये? ओके, मैंने लिख दिया, डिवाइड बाय 1 माइनस cos a इक्वल्स टू
ये जो आपने लिखना है भाई ये कैसे आया है आपके पास, इसे आप राइट हैंड साइड पर जो मार्जिन होता है उस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, ऐसे करके ब्रैकेट लगाकर ऐसे कर सकते हो, शो कर देना है आपने। इक्वल्स टू 1 माइनस, देखो 1 की पावर ना मैं लिख लूं, 1 की जितनी मर्जी पावर लिख लूं 1 ही रहेगा। 1 की पावर मैंने 2 लिख दी, 1 स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस आ गया। ये जो ओवरऑल स्क्वायर, देखो ये ओवरऑल स्क्वायर है ना, बाहर निकाल दूंगे, सेंटर पर लगा हुआ है तो cos AB होल स्क्वायर बन गया, ओवरऑल स्क्वायर बन गया। देखो ये अगर सेंटर में लगा है तो बाहर भी तो मैं निकाल सकता हूं, डिवाइड बाय 1 माइनस cos A। ओके बेटा, ब्रैकेट लगा लेनी है आपने, इस पर ब्रैकेट नहीं लगी हुई थी, ध्यान से देखो बेटा। फर्स्ट बेंच बेटे ब्रैकेट नहीं लगी थी, मैंने ब्रैकेट लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। देखो कि फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b, तो क्या फॉर्मूला होता है, इसको a मान अपने माइंड में सेट करना है इसे, a माइनस b a प्लस b। a कौन है 1, b कौन है cos a, a माइनस b a प्लस b डिवाइड बाय 1 माइनस cos a। कुछ कटिंग हो रहा है क्या, 1 माइनस cos, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट कटिंग हो रही है इसके साथ, और बचा क्या आपके पास 1 प्लस cos a। अच्छा, इसी का नंबर लेंगे 2। आपने जब इक्वेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो उसे इक्वेशन नंबर मैंने 1 दिया था ना, तो उसी का उसका आंसर भी 1 प्लस cos a था, 1 प्लस cos था, और इसका आंसर भी राइट हैंड साइड का क्या आ रहा है 1 प्लस cos a। इसे इक्वेशन नंबर क्या दिया 2, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। यहां पर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, या लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अच्छा, हैंस प्रूव्ड कैसे हुआ है, क्योंकि मैंने लेफ्ट को ऑपरेट किया तो भी आंसर यही बन रहा है, राइट को ऑपरेट किया तो भी आंसर यही बन रहा है। इट मींस बोथ साइड्स आर सेम, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो थैंक यू सो मच।